गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को हम अकाउंटिंग रेशियो पढ़ा रहे थे, तो अकाउंटिंग रेशियो आखिर होता क्या है? अकाउंटिंग रेशियो मतलब होता है कि एसेट्स और लायबिलिटी के बीच जो संबंध निकालते हैं, उस संबंध को निकालना ही वह अकाउंटिंग रेशियो है। अकाउंटिंग रेशियो में बेसिकली हमको जानना है एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। अकाउंटिंग रेशियो जैसा कि हम बताए थे आपको कि अकाउंटिंग रेशियो जो है इसको मेजरमेंट करते हैं चार मेथड से। एक होता है लिक्विडिटी रेशियो, एक होता है सॉल्वेंसी रेशियो, एक होता है हमारा एक्टिविटी रेशियो और एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो जैसा कि आपको लिक्विडिटी रेशियो बताए थे हम, पहला मेथड पहला बताए थे आपको लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो के तहत आपको बता चुके हैं हम करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। गुड। एक होता है क्विक रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। तो बेसिकली इसमें आपको दो ही बात जानना है कि व्हाट डू मीन बाय करंट एसेट्स एंड व्हाट डू मीन बाय करंट लायबिलिटी। अगर इस कंडीशन को आप पढ़ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। करंट एसेट्स होता है कैश, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको हम एडवांस भी कहते हैं, डेटर, बिल रिसीवेबल एटसेट्रा। ये सब आपका क्या होगा? करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी होता है आपका क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर आपका हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, फिर आपका हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एटसेट्रा। तो ये होता है करंट लायबिलिटी। तो इसी कंडीशन के तहत आपको माइंड में सेट करना है कि व्हाट डू करंट एसेट्स एंड व्हाट डू करंट लायबिलिटी। अब इसके अंदर हमारा कुछ क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। हमारा क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं आपको, हम बता चुके हैं फिर रिपीट कर रहे हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन एक है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया है, करंट रेशियो दिया है 2.5:1, आपका दिया हुआ है लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 1:1, आपका दिया हुआ है करंट लायबिलिटी दिया है 1 लाख, ये 1 लाख दिया है। गुड। आपका निकालना है करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंटरी। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको तोड़ेंगे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। तो जैसे कि हम जा रहे हैं, करंट रेशियो है 2.5/1, ये हो जाएगा करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। यहाँ हो जाएगा करंट एसेट्स इक्वल टू, यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, आपका ये 2.5:1 अपनी जगह रहेगा, करंट एसेट अपनी जगह रहेगा, करंट लायबिलिटी आपका दिया 1 लाख। तो यहाँ पे होगा करंट एसेट इक्वल टू 2.5 into 1 लाख। क्लियर? ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट कटेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये पॉइंट कटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 कट गया, ये निकलेगा हमारा 20,000। कितना आया था? 20,000। तो 20,000 मेरा क्या निकला? करंट एसेट। क्या निकला? करंट एसेट। अब करंट एसेट निकलने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पुट आउट करेंगे, लिखेंगे लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, क्योंकि स्टॉक निकालने बोला है, बटा करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड रेशियो हमारा दिया हुआ है 1.5:1, करंट एसेट दिया है आपका 20,000, नहीं 20 गलत नहीं, करंट एसेट निकला हमारा 2,50,000, 2,50,000। यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स 2,50,000 माइनस स्टॉक बटा करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हमारा 1 लाख। कितना दिया वैसे? ये हो जाएगा हमारा 1,50,000 इक्वल टू 2,50,000 माइनस स्टॉक। तो करना क्या है, स्टॉक इधर आ जाएगा, तो स्टॉक इक्वल टू 2,50,000 माइनस 1,50,000। ये कैलकुलेट करिए, निकलेगा आपका 1 लाख। कितना आएगा? 1 लाख। तो इसी कंडीशन के तहत हम बनाएंगे आपका करंट रेशियो और क्विक रेशियो। और बहुत सारा क्वेश्चन है, इस रूल को यदि सॉल्व करते हैं
तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा मेथड है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है, सॉल्वेंसी रेशियो, इसके तहत जो भी फॉर्मूला होता है सॉल्वेंसी रेशियो, वो उसमें ही आंसर दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारा पहला है डेप्ट रेशियो, फॉर्मूला पहले बोला है डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेप्ट बाय इक्विटी, डेप्ट बाय इक्विटी, जैसा कि हम बता चुके थे पहले वीडियो में, डेप्ट बाय इक्विटी। दूसरा होता है हमारा टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट बटा डेप्ट। और तीसरा होता है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, तीसरा होता है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। अब मान लीजिए इसी के तहत हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपका 6% डिवेंचर दिया हुआ है 1 लाख रुपए, क्लियर। आपका इक्विटी शेयर दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल वो दिया है 2 लाख रुपीज। आपका दिया हुआ है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जो दिया है वो दिया आपका 50,000, कितना दिया सर? आपका दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम, वो दिया है 10,000, कितना दिया सर? 10,000। आपका दिया है प्राइमरी एक्सपेंसेस, गौर कीजिएगा सर, आपका प्राइमरी एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया है 20,000, कितना दिया सर? 20,000। आपका फिक्स एसेट्स का अमाउंट दिया है 2 लाख और करंट एसेट्स का अमाउंट दिया है 1 लाख, क्लियर, 1 लाख। अब इसी कंडीशन के तहत हमको निकालना है ये तीनों फॉर्मूला, डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। तो करना क्या है, सबसे पहले वर्किंग नोट के तहत हम ये पता करेंगे कि इसमें डेप्ट कौन है। तो डेप्ट में आपका केवल दिया है 6% डिवेंचर, तो डिवेंचर का अमाउंट दिया है 1 लाख रुपीज, कितना सर? तो आपका यहाँ पे डिवेंचर मतलब डिप्स हो गया आपका 1 लाख रुपीज। अगला हम निकालते हैं इक्विटी। इक्विटी के तहत फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस प्राइमरी एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में हमारा इक्विटी जो दिया है वो दिया 2 लाख रुपीज, इक्विटी आपका दिया है 2 लाख रुपीज। आपका जनरल रिजर्व दिया है 50,000, आपका प्रीमियम दिया है 10,000 और आपका प्राइमरी एक्सपेंसेस दिया वो दिया 20,000। गुड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा मेरा 2,60,000 में 2,40,000, 2,40,000। जैसे निकलेगा हमारा निकला इक्विटी, हमारा निकला इक्विटी। अब निकालेंगे टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स हो गया फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट का हमारा अमाउंट दिया है 2 लाख रुपीज और करंट एसेट दिया 1 लाख रुपीज, ये टोटल होगा हमारा 3 लाख रुपए। कितना होगा सर? 3 लाख। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में तोड़ते हैं इसको, हम लोग गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा तोड़ना है डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो जैसा कि जानते हैं डेप्ट रेशियो कौन होता है? डेप्ट इक्विटी। पूरे काउंटिंग रेशियो के तहत जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप याद रखिएगा कि बिना फॉर्मूला पुट के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोसेस यूज करते हैं तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो डेप्ट हमारा निकला हुआ है 1 लाख रुपीज और इक्विटी हमारा निकला हुआ है 2,40,000, 2 लाख। तो ये निकलेगा हमारा 5/12, इसका आंसर होगा 5:12। ये निकला ए। बी निकालेंगे हमारा टोटल एसेट डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो, डेप्ट रेशियो। तो टोटल एसेट रेशियो कौन होता है? टोटल एसेट्स बटा डेप्ट, टोटल एसेट बाय डेप्ट। तो टोटल एसेट हमारा निकला हुआ है 3 लाख रुपीज और डेप्ट का अमाउंट दिया हुआ है हमारा 1 लाख रुपीज, इसका आंसर होगा 3:1, 3:। तीसरा हमारा निकालने बोला है प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है हमारा इक्विटी बाय टोटल एसेट। तो भैया इक्विटी हमारा निकला है कितना सर? 2,40,000, गौर कीजिएगा 2 लाख और टोटल एसेट का अमाउंट है 3 लाख।
इसको डिवाइड करते हैं, निकलेगा मेरा 12/15, फिर डिवाइड करते हैं 4/5, इसका आंसर होगा 4:5। तो गौर कीजिएगा, पहला आंसर निकला 5:12, अगला निकला 3:1 और अगला निकला 4:5। तो ये हमारा ओनली फॉर था सॉल्वेंसी रेशियो। तो पूरे सॉल्वेंसी रेशियो के तहत आपको 3 चीज बताए हैं, डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। इसमें केवल आप 2-3 बात याद रखिएगा कि डेब्ट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है और टोटल एसेट्स क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हमारा इक्विटी रेशियो है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो जो होता है इसको बोलते हैं परिचालन क्रिया। पूरे इक्विटी रेशियो में आगे निकाला किया जाता है स्टॉक टर्न रेशियो, डेट टर्न रेशियो, क्रेडिट टर्न रेशियो, आपका फिक्स एसेट टर्न रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो, करंट एसेट टर्न रेशियो। जो भी हमारा निकलता है वो सारा इक्विटी रेशियो के। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमारा 20,000। कितना दिया सर? आपका नेट सेल दिया हुआ है, नेट सेल दिया हुआ है 2,10,000, आपका सेल्स रिटर्न दिया है 10,000। आपका प्रश्न में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, वो दिया है 20,000। कितना दिया सर? 20,000। अब इसी क्वेश्चन की तरह हमको निकालना है ओनली फॉर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो जब हम स्टॉक टर्न रेशियो निकालेंगे तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे स्टॉक, जिसको इन्वेंट्री कहते हैं, टर्न ओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्न रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ना ही आपका एवरेज स्टॉक है। तो सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग दिया हुआ है आपका 40,000, आपका परचेज नहीं दिया हुआ है लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन में परचेज भी दिया, मान लीजिए आपका परचेज दिया है 50,000, क्लियर? आपका परचेज हो गया 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है आपका 20,000, आप क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20,000। तो ये होगा आपका 90,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया 90,000। अब निकालेंगे हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल गया हमारा 90,000। अब निकालेंगे एवरेज स्टॉक। तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग हमारा है 40,000, क्लोजिंग हमारा है 20,000 डिवाइड बाय 2। तो ये अप्रॉक्स निकलेगा, ये काटेंगे तो निकलेगा 30,000। 30,000। अब यहाँ लिखेंगे स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स तो निकला है 90,000, देन निकला है एवरेज 30,000। इसको काटेंगे आंसर आएगा 3 टाइम्स। इसको 3 टाइम्स लिखिए या 3:1 लिखिए। इसी टॉपिक के तहत हमारा क्वेश्चन है एक, ध्यान देखिएगा, इक्विटी रेशियो के तहत मान लीजिए क्वेश्चन दिया है ओपनिंग स्टॉक दिया है हमारा 1 लाख, आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमारा 50,000, आपका परचेज दिया है 2,50,000, कैरेज इनवर्ट दिया है आपका 25,000 और आपका दिया है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, उसका अमाउंट दिया है 5 लाख। इसके तरह को निकालना है आपको स्टॉक टर्न रेशियो। तो करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे स्टॉक टर्न रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक, क्लियर? तो सबसे पहले निकालते हैं एवरेज स्टॉक। फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग हमारा दिया है 1 लाख, क्लोजिंग दिया है 50,000 डिवाइड बाय 2, ये निकलेगा 75,000। कितना आएगा? 75,000। अब निकालेंगे हमारा एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक नहीं,
निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसके तक क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ ओपनिंग दिया है 1,00,000 रुपीज, परचेज दिया है आपका 2,50,000, कैरेज इनवर्ड दिया है 25,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया 50,000, जो होता है हमारा 3,75,000 माइनस 50,000, ये निकलेगा 3,25,000। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स तो निकला हमारा 3,25,000 और एवरेज स्टॉक आया 75,000, ये जीरो कट गया, 25 1 जा 25, ये अप्रोक्स करे 13 बार, 25 3 जा होगा 13/3, 3 4 जा 12, 1 बचा 4.33 टाइम्स, क्लियर, 4.33 टाइम्स। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला के आधार पे इसको पुट आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ दिया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न में परचेज दिया हुआ है 2 लाख, परचेज दिया है आपका 2 लाख रुपीज, परचेज रिटर्न दिया है 20,000, आपका ओपनिंग बिल पेबल दिया है हमारा 30,000 और क्लोजिंग बिल पेबल दिया हमारा, क्लोजिंग बिल्स पेबल उसका अमाउंट दिया है 10,000। निकालना है हमको क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, साथ ही साथ एवरेज पेमेंट पीरियड। तो क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल। तो प्रश्न में पहले निकालेंगे नेट क्रेडिट परचेज। तो नेट क्रेडिट परचेज के तहत हमारा क्वेश्चन में केवल दिया है परचेज और परचेज रिटर्न। तो परचेज मेरा है 2 लाख और परचेज रिटर्न है 20,000, ये निकलेगा 1,80,000। करना कुछ नहीं है, यहाँ आप लिखेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो नेट क्रेडिट परचेज निकला 1,80,000, 1 लाख, उसको निकालने से पहले निकालेंगे एवरेज बिल्स पेबल, ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल पेबल डिवाइड बाय 2। ओपनिंग बिल पेबल हो गया 30,000, क्लोजिंग हो गया 10,000 डिवाइड बाय 2, 40,000 डिवाइड बाय 2, ये निकलेगा आपका 20,000। अब हमको निकालना है क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो। तो नेट क्रेडिट परचेज निकला है 1,80,000 और ये निकला है 20,000, ये निकलेगा 9 टाइम्स, ठीक है। अब निकालना है एवरेज पेमेंट पीरियड।
एवरेज पेमेंट पीरियड। गौर कीजिएगा, जब आपका क्रेडिटर टर्म रेशियो हो और पीरियड निकालने दिया गया हो तो उस कंडीशन में डे यूज करेंगे। तो डे यूज करने के लिए क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे 365 डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो 365 डिवाइड बाय 9, इसको भाग देंगे 41 डेज, अप्रोक्स में आएगा 41 डेज। क्लियर, ये निकला हमारा क्रेडिटर टर्म रेशियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारा कैश दिया है 50,000, बैंक दिया है आपका 40,000, आपका डेटर दिया हुआ है 60,000, क्रेडिटर दिया है 50,000, बिल रिसीवेबल दिया है 40,000, बिल पेबल दिया है 20,000, ओपनिंग प्रश्न में निकालना है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रश्न में निकालना है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर नहीं, प्रश्न निकालना है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। प्रश्न में है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। क्लियर। अब क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है फर्नीचर दिया हुआ है आपका 50, कितना दिया है 50,000। अब ये 3 चीज सॉल्व करना है, जिसमें पहला है आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो गौर कीजिएगा, वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। गुड। प्रश्न में और मेंशन दिया है, छोड़ दिए हम, जैसे प्रश्न में दिया हुआ हमारा, प्रश्न में हमारा दिया हुआ है नेट सेल दिया हुआ है 5 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 25% ऑन नेट सेल। नेट, अब करना क्या है, सबसे पहले निकालना है आपको वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो। और करेंगे सर, तो वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा वर्किंग कैपिटल। तो प्रश्न में ना तो वर्किंग कैपिटल दिया है ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। का फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस जीपी। नेट सेल तो दिया हुआ है लेकिन जीपी निकालना पड़ेगा, तो जीपी निकालना है नेट सेल से। नेट सेल है 5 लाख, तो 5 लाख का 25% ये निकलेगा 1,25,000, 1 लाख। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा, नेट सेल हमारा है 5 लाख, देन जीपी है 1,25,000। इसको माइनस करते हैं तो निकलता है 3,75,000। 3 लाख, करना कुछ नहीं, निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट क्या है पहले पता करेंगे इस क्वेश्चन में। तो करंट एसेट के तहत हमारा दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कैश, बैंक, डेटर और बीआर, ये चारों आपका करंट एसेट्स, जिसको जोड़ने पे होता है हमारा कैश, बैंक, डेटर, बीआर। 5 4 9 9 6 15, 15 और 4 190। तो करंट एसेट निकला 1,90,000 और करंट लायबिलिटी में केवल एक ही दिया है आपका क्रेडिटर और बिल। तो 50 और 20 70,000, तो ये निकलेगा 1,20,000, 1,20,000। अब करना कुछ नहीं है, यहां पे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है 3,75,000 और ये निकला है 1,20,000। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5 7 जा 35, 525, 5 2 जा 5 4 जा, इसका आंसर होगा 75:24। तो ये निकला आपका, केवल निकला वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो। क्या निकला सर, वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो। अब निकालेंगे हम लोग सेकंड कंडीशन, करंट एसेट टर्न रेशियो। तो गौर कीजिएगा, करंट एसेट टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा करंट एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल चुका है 3,75,000 और करंट एसेट्स का अमाउंट दिया है कितना 1,90,000। 1,90,000 1 लाख ये निकाल रहे हैं वर्किंग कैपिटल 1,90,000। क्लियर? इसको डिवाइड कर देंगे जो आंसर निकलेगा। अगला निकालना है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा फिक्स एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,75,000 और फिक्स एसेट्स में केवल दिया है फर्नीचर जिसका अमाउंट है 50,000। कितने सर? 50,000। यहाँ लिखेंगे 50,000। इसको डिवाइड करते हैं तो निकलता है मेरा 5 7 जा 35 5 5 25 ये निकलेगा 7.5 टाइम्स। ठीक है? तो इस टॉपिक के तहत आपको ये 3 चीज बताए। अगला हमारा है जिसमें निकालना है आपको डेटर टर्नओवर रेशियो और हमारे निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो मान लीजिए हमारा प्रश्न दिया है, गौर देखिएगा, प्रश्न दिया हमारा ओपनिंग डेटर दिया है आपका 40,000, क्लोजिंग डेटर दिया है हमारा 20,000, नेट सेल दिया हमारा 5,20,000, सेल्स रिटर्न दिया है 20,000 और हमारा दिया हुआ है कैश सेल्स जिसका अमाउंट दिया है 2 लाख। कितना दिया? 2 लाख। हमको निकालना है डेटा टर्न रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो गौर कीजिएगा, डेटा टर्न रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स बटा एवरेज डेटर प्लस एवरेज बीआर। गुड। जो भी कंडीशन बता रहे हैं उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें डेटर और क्रेडिट टर्न रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देख लेंगे आप लोग। तो सबसे पहले निकालेंगे नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल्स हमारा दिया है 5,20,000, कैश सेल्स दिया है हमारा 2 लाख और सेल्स रिटर्न दिया है 20,000। तो ये निकलेगा हमारा 3 लाख। बट अब निकालेंगे हमारे यहाँ पे एवरेज डेटर। एवरेज ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। ओपनिंग दिया है 40,000, क्लोजिंग दिया है 20,000 डिवाइड बाय 2। ये आपका आएगा 30,000। कितना है सर? 30,000। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे निकालेंगे हमारा डेटर टर्न ओवर रेशियो। तो नेट क्रेडिट सेल्स निकला आपका 3 लाख और ये एवरेज निकला 30,000। इसको डिवाइड करें निकलेगा 10 टाइम्स। कितना टाइम्स? अब इसी कंडीशन के तहत निकालना है हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है 365 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ लिखेंगे 365 डिवाइड बाय 10, ये होगा 36.5 डेज। तो ये कंडीशन हमारा था डेटा टर्न रेशियो। अब लास्ट हमारा मेथड है जिसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लास्ट हमारा एक काउंटिंग मेथड का है जिसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है इसमें बेसिकली 3 चीज निकलता है। एक निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक निकलता है नेट प्रॉफिट रेशियो और एक निकलता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो। तो जहां तक जान रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो होता है नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100 और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ये 3 फॉर्मूला हम लोग का है। इसी कंडीशन के तहत मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका
सेल का अमाउंट दिया हुआ है, आपका सेल्स का अमाउंट दिया है 5,20,000, 5,20,000। सेल्स रिटर्न दिया है आपका 20,000, कितना दिया सर? 20,000। प्रश्न में आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 20% ऑन नेट सेल, आपका प्रश्न में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 50,000। क्लियर? कितना दिया सर? 50,000। आपका प्रश्न में दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस, वो दिया है 30,000। क्लियर? अब इसी कंडीशन के तहत निकालना है हमको तीनों फॉर्मूला। सबसे पहले हमारा निकालना है जीपी। तो वर्किंग नोट के तहत यानी जीपी कैसे निकलता है? तो जीपी जो निकलेगा उसका फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ना तो नेट सेल है ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो सबसे पहले निकालेंगे नेट सेल। तो नेट सेल का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स आपका दिया है 5,20,000 और सेल रिटर्न दिया है 20,000। ये अमाउंट आपका आएगा 5 लाख। तो नेट सेल कितना है? 5 लाख। अब करना क्या है, जैसे ही नेट से निकलेगा हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला है हमारा 20% नेट सेल। तो नेट सेल हमारा 5 लाख, तो 5 लाख का हमारा निकलेगा 20%, ये आपका निकलेगा 1 लाख। तो प्रश्न में आपका नेट सेल हो गया 5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गया 1 लाख। करना कुछ नहीं है, निकालेंगे जीपी। तो जीपी का फॉर्मूला होता है नेट सेल 5 लाख और ये है 1 लाख, तो निकलेगा ये हमारा 4 लाख। ये हमारा जीपी निकला। निकालेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 4 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका दिया हुआ है 50,000 और ऑफिस दिया 30,000, मतलब 80,000। टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया आपका 80,000। तो ये निकला आपका 3,20,000। अब करना कुछ नहीं है, कंडीशन तोड़ते हैं हम लोग। सबसे पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला के तहत ग्रॉस प्रॉफिट निकला हमारा 4 लाख रुपीज। कितना निकला? नेट सेल हमारा है 5 लाख इंटू 100। दूसरा निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट आपका है 3,20,000, नेट सेल है 5 लाख इंटू 100। और तीसरा निकालना है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नेट सेल इंटू 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है हमारा 1 लाख। कितना निकला सर? 1 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है हमारा, इसमें ऑफिस है 30,000 और नेट सेल दिया है 5 लाख इंटू 100। तो इसी कंडीशन के तहत हम ये तीनों निकालेंगे, जिसमें पहले निकला हमारा जीपी रेशियो, अगला निकला नेट प्रॉफिट रेशियो और अगला निकला ऑपरेटिंग रेशियो। तो कंडीशन के तहत पूरे हमारे अकाउंटिंग रेशियो में फॉर्मूला बहुत सारा है, लेकिन एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपका जो फॉर्मूला होता है वो जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। तो हम पूरे अकाउंटिंग रेशियो में आपको 4 मेथड बताए, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इस टॉपिक को देख लेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा, आपका सारा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके सर।